यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हं हनुमतये नमः ओं रम रमाय नमः ओं आदेश्वरी नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल में आचार्य संजय। बात करते हैं एक स्पेशल विषय के ऊपर। बड़े सारे लोग ज़िंदगी में ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रहा है, समस्याएं आ रहे हैं और वो समस्या का पीछे मूल कारण जड़ क्या मैं हूँ या कोई और है। ये एक बड़ा पेचीदा मेथड है। ये प्रेरणा मुझे कल एक घर गया था मैं उनका वास्तु वगैरह चेकअप करने के लिए, और फिर जब घर जाता हूँ तो वो तो हम लोग इधर उड़ीसा में बोलते हैं नाई देखने से घुटने से भी नाखून निकलता है, तो काटो, तो ये रहता है, क्या करें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम बाप बेटा भाई का चाचा ताऊ माँ मौसी सब का कुंडली ला के बैठा देते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा बात है तो देख लेते हैं। तो ग्रुप कुंडली का तो विचार्ज भी ऐसे कर लेते हैं, पहले से सब पता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो फिर पड़ता है। कुंडली देखना देखिए छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं हम लोगों का। मैं तो बहुत से लोग जो बोलते हैं ना, अरे एस्ट्रोलॉजर महाराज, अरे ज्योतिष महाराज, अरे पंडित जी, अरे बाबा जी, अरे गुरु जी, आप तो बहुत कमा लेते हैं। मैं बोला एक दिन काम करना, तो मेरे पास आना, कुंडली खुलवा देंगे किसी का भी पुराने से पुराना खाता वाला कुंडली, और उसको खाली बस एक टक देखते रहना, आधा घंटा देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे ज़िंदगी साथ होता क्या है। किसी कुंडली को खोल के देखने में कितना खतरनाक चीज़ होता है, आपको अकल में आ जाएगा। ये तो उन्हीं को समझ में आता है, और ये सब दुख जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हीं को पता रहेगा। जो लोग टुचपुंडे हैं, 2-4 वीडियो देख के कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, उनको उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि कितना आया और कितना गया उनको पता ही नहीं चलता है। दे आर नॉट एनर्जी कॉन्शियस। तो वो जो एनर्जी कॉन्शियसनेस उनके अंदर नहीं रहता है, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि ये कुंडली देखने के पीछे मैं कितना लॉस किया हूँ, कितना नुकसान किया हूँ। तो ये समझ में नहीं आएगा। एनीथिंग इट में भी तो है दर्दनाक विषय। जिनको समझ है उनको समझ है, जिनको समझ नहीं है उनको क्या समझ है और क्या समझाएं भी। जैसे अभी आपको मैं बोलूं कि चंडी पाठ क्या होता है। जैसे एक महात्मा मेरे को कुंडली दिखा रहा था, बोला मैं डेली पढ़ता हूँ। बोला डेली पढ़ने से तो धरती फाड़ दोगे यार, अच्छों को देखा हूँ। तो वो मतलब एक राइट फ्लो ऑफ चंडी पाठ हो जाए, एक ज़्यादा नहीं, एक तो एक व्यक्ति के कुंडली में रहने वाले सारे पाप ग्रहों का, मायका लाल का, बाप का दम नहीं है कि उसके ज़िंदगी में एक बाल भी मौका कर सके। मैं क्या बोला, जेल जाने वाला भी रुक जाता है एक चंडी पाठ में। नवरात्र के समय अगर सही लग्न सही होरा में एक चंडी पाठ शुरू करके पढ़ लिए, संकल्पित पढ़ लिए, तो फिर ज़िंदगी में जितने सारे समस्याएं हैं ऐसे ही धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और तुम जिंदगी भर पढ़ रहे हो, मारो मारो, पानी में डंडा मारो, पानी में लाठी मारो, गदानंद सरस्वती मारो, जोर जोर से मारो, मार के थक जाओगे, पानी डिवाइड नहीं होने वाला है। इसी को बोलते हैं अगुरा विद्या, बिना गुरे विषम विद्या, ठीक है ना। तो ये खेल है महाराज। तो बात चलिए, इसके ऊपर मैं बड़े सारे टेक्निकल कोर्सेस बहुत जल्द लाने वाला हूँ। वो एक साइट ढूंढ रहा हूँ जिसमें कोर्स कंटेंट बना के, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ये जो हम लोग भाषण दे देते हैं ना यूट्यूब में आके, तो ये तो देते ही हैं। और हर एक यूट्यूबर बेटा उसका तो मकसद यही रहता है कि बेटा देखो, मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोलते, कि यार मुर्गा फंस जाए बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं ठहरा पोपटलाल गिरधारी, मुझे क्या चाहिए, मुर्गा फंसे नहीं फंसे, हम तो अपने में मस्त मौला, और प्रभु दे रहे हैं, खा रहे हैं। और लेकिन उसमें होता क्या है ना, यूट्यूब में जितना भी कंटेंट वो भर दे, कुछ ना कुछ कमी रहता है उस एस्पेक्ट, उस सब्जेक्ट के ऊपर। ये चीज़ मैं भी सत्यता के साथ फील करता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखिए 2 कारण है। एक तो ये कि हम सब कुछ खोल के नहीं बोल सकते, 2 कारण हैं। एक तो हमारा भी जो एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी है गर्दन पकड़ता है, ये सब आप बोलोगे तो कैसा होगा। जैसे अभी मकरू का मैं बोला कि यार कोई गधा मकरू अभी कुंडली मत दिखाओ, इंतजार करो, अभी कुछ नहीं होगा, फिल्म ख़त्म होने आ रहा है, टिकट काट लोगे तो भी काम नहीं देगा। लेकिन ये बात हमारे कुछ बड़े बड़े चैनल वालों का
उनका दिमाग खराब होता है तो मार फ़ोन करके, या फिर चलो वो सब अपना अंदर बात है, आपको नहीं बोलूँगा, फिर वो लोग मेरे को और चमकाएंगे। ठीक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आज जा देख लेंगे, हाथ दो हाथ कर लेंगे, चल थोड़ा कराटे ब्लैक बेल्ट का भी 2 पंच खा लेना तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई क्यों सुने किसी का बात, जब पानी में रह के मगरमच्छ के साथ दुश्मनी करो और मेरे चैनल पे वो लोग 2, 4, 10, 20, 50 वो क्या बोलते हैं मार दे यूट्यूब को, और यूट्यूब वाला भी कुछ दिन मेरा बंद कर दे, या फिर कोई मेरा चैनल ही हैक कर ले, तो नेचुरल बात है कि मुझे बाकी यूट्यूबर्स का मार्केट ख़त्म नहीं करना चाहिए, मेरे को बल्कि बोलना चाहिए कि दिखाओ दिखाओ और कुंडली दिखाओ, 7:30 में शनि बाबा तेरे पास आएगा, एकदम मोदक हस्त लेके तुमको देगा बल बढ़िया से बेटा। तो क्या करें, चलता है धंधा पानी, ऐसे ही होता है, ये क्या करें, सबका सोसाइटी है अपना अपना। तो आप ये जो खेला है इसमें आपको थोड़ा सा शांति रूप से समझना चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ कोर्स जनरेट बहुत जल्द कर रहा हूँ, नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्डअप ठीक से, मतलब बड़ा, क्योंकि जब कोर्स का मैटर आता है ना तो हमें बहुत सोचना समझना, बहुत सारा डिटेल मुद्दा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि अब जब कोई पैसा दे के कोर्स खरीदेगा तो उसको ये कमी नहीं महसूस होना चाहिए कि उसके विषय में कोई चीज़ का मतलब खलल रह जाए, या कोई चीज़ जब वो कोर्स में जाए, पकड़ लो हाउ टू हैंडल शनि 7.5 ये कोर्स को बिल्डअप करते हैं, उसके तो कई सारे क्राइटेरियाज होंगे, अलग अलग शनि को लेके बनाना पड़ेगा, बड़े सारे फर्स्ट हाउस शनि, सेकंड हाउस शनि, हाउ टू हैंडल 7.5, तो चिंतन चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहे हैं, और उसके लिए कुछ बड़े बड़े कैमरा भी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे छोटे मोटे में आप यूट्यूबर्स में चल जाता है, पोपटलाल गिरधारी टेपा छाप में, लेकिन कोर्स वालों में चलेगा नहीं। तो कोशिश करते हैं कि माँ काली पूजा तक के अंदर आ जाएगा। तीसरा बिंदु इसमें यह है कि जो लोग नवरात्र के समय के लिए माँ दुर्गा का कवच और माँ काली का कवच दोनों बुक कराए हो, उनको मैं बता दूं कि भाई नवरात्र खत्म होते ही, अभी देखो नवरात्र खत्म नहीं है, 2-4 फोन है, महाराज पैसा आचार्य संजय नहीं खाता है, चिंता मत करो, कवच के साथ और भी स्पेशल चीज़ अभी आया है, आपको भेजूंगा, ठीक है। अभी हड़बड़ा के ना मेरे को बोलो पंचमी खत्म नहीं हुआ, बोलते कवच कब मिलेगा, मतलब क्या सोचते क्या हो, ये नवरात्र में माँ दुर्गा का कवच, विषा यंत्र का कवच कोई मजाक का खेल है, यंत्र निर्माण करना होता है, फिर उसमें कितना सारा हवन होता है, फिर उसका न्यास विधि होता है, फिर उस पर प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा होता है, फिर उसमें कई सारे बहुत सारे आपको बता के क्या करना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मैं नवरात्र के ख़त्म के बाद आपको नहीं दे रहा हूँ, काली पूजा के बाद तक दूंगा, क्योंकि मेरा चलता है पूरा काली पूजा तक, वो जितना सारा पाठ वगैरह है, हवन वगैरह है, चलते रहता है, और वो यंत्र आपके नाम गोत्र लेके बैठाया गया है, आप खुद अनुभव करोगे। देखो अमेरिका वाले मेरा नाम ले रहे हैं, 3 साल पहले दिया था, बोला यस गुरुजी मैं सेव हूँ आपके कवच की वजह से, तो बहुत सारे लोग ऐसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, 1-2 नेगेटिव दे रहे हैं, नहीं हुआ नहीं ये वगैरह वगैरह, अलग बात है, वो भी सच बता देता हूँ कि यार 2-3 तो नेगेटिव रेस्पॉन्स दिए, उसके पीछे कारण यही था कि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट कवच, मैं वहाँ उनको बताने के बावजूद भी वो नहीं मेंटेन कर पाए, तो उनको नहीं दिया, या फिर कोई बहुत नेगेटिव आदमी है, या विश्वास नहीं है, या बाप खरीद के बेटा को दे दिया, बेटा हो गया 2 बोतल दारू और ठर्रा मारने के बाद ठेका में जाके मुर्ग मुसलम खाने वाला, उनको फेलियर हो जाता है, उनको काम नहीं देता है। तो बेटा मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अभी नवरात्र चल रहा है, कब भेज दोगे, नहीं भेजूंगा, काली पूजा के बाद भेजूंगा, साफ बता दे रहा हूँ, अभी नहीं, ओके। और पैसा चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए बाप, और पैसा नहीं चाहिए, और पैसा नहीं चाहिए, जितना दे दिए हो बहुत दे दिए हो, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर मेरे को इतना दिन वीडियो देख के नहीं पहचान पाए कि हम कौन, फिर और क्या समझाना, हम दुखी नहीं है, हम मस्त मौला, चिंता मत करो, वाह रे मौज मजी, है ना, तो वाह रे मौज फकीर आंधी, मुरारी बापू का डायलॉग है, तो भाई मस्त है, चिंता मत करो, आगे बात करते हैं। तो ये विषय बिंदु यहाँ पर ऐसा है, मैं कुछ घर गया तो वो मालिक, वो जो घर का गृह मालिक था, तो उसका यही प्रश्न था कि आप हर कुछ चेक करो, मेरा नंबर का चेक करो, उनका घर में बड़े अच्छे मान सम्मान दिए, पैरूर धोए, खिलाए पिलाए, और अच्छा मोटा रकम भी दिए, धोती वोती सब दिए, अच्छा लगा गया था। तो उनका कुंडली वगैरह देखा, बोला सब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि मेरा कुंडली में कोई फॉल्ट नहीं है, अगर कोई फॉल्ट नहीं है, राजयोग भी, और राजयोग भोग भी कर रहा हूँ अभी, तो फिर मेरे ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं है, ये प्रश्न उनका था। तो कुंडली देखते देखते फिर बाकी गाड़ा मुर्दा उखाड़ने लगे,
क्या होता है ना महाराज, आपको तो लगता है कि मेरा कुंडली तो मजबूत है, राजयोग है, सब ठीक है, लेकिन आपके घर में पकड़ लो कोई एक, मैं आपका पत्नी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों का नाम नहीं बोल रहा हूँ, या आपके नौकरानी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, या आपके घर में रहने वाले बाकी सारे सदस्य मेंबर का बात नहीं बोल रहा हूँ। 2 केसेस हुआ। एक केस ऐसा था कि एक परिवार में एक लड़की बहू शादी होके आने के बाद उनके घर में समस्या ही समस्या बढ़ा, पैसा का समस्या बनने लगा वगैरह वगैरह। दूसरा केस 2-4 दिन पहले उनका फ़ोन में, ये जो प्रेरणा का वोश्य है बता दे रहा हूँ, बोले कि महाराज मेरा बेटी शादी होने के बाद वो गई तो मेरा तो धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, कोर्ट कचहरी, माले मकदमा, जेल और पैसा तो ऐसा भागा कि समझ नहीं पाया। मैं तुरंत पूछा गुरुवार का जन्म थी? बोला हाँ। बोला गुरुवार चतुर्दशी? बोला हाँ। बस हो गया खेल। तो बोला फिर कुछ एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है? बोला हो सकता है, क्यों नहीं होगा, इसको पुनः लक्ष्मी प्रतिष्ठा स्थापन का विधान है, उसको करना पड़ता है, थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन आप अगर कर सकते हो तो वो दोष जो आपके घर से उस बेटी के माध्यम से भाग गया वो रिकवरी हो जाएगा, तो हो जाता है। और ऐसे जरूरी नहीं कि कोई पंडित पंडा बुला के कराओगे, आप अपने लेवल पे भी मैं पद्धति बता दे रहा हूँ, इस पे कर लोगे तो वो कट जाएगा। ये तो हर घर में बेटी जाने के बाद करवाते हैं, आप लोगों का कैसे नहीं कराते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तरफ तो ये हम लोगों के लिए एक बेसिक खेल है। शादी के समय कर देने से उसी पैसा में पंडित लोग कर देते हैं, शादी के बाद करने से लग जाता है 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया का खर्चा बनता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को एक दोबारा से करना पड़ता है, वो कुल देवी, इष्ट देवी, और उसमें फिर बड़े सारे इराडिकेशन रहता है, उसके कारण उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये एक कॉज था, मतलब ये 2 मेरे को प्रेरणा का स्रोत बने इस वीडियो को बनाने के लिए। और ये जनरली 7.5 भी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे अप एंड डाउन फेस होना चालू हो गया। तीसरा एक बिंदु था, एक बाप के घर एक आदमी का बेटा का जन्म हुआ, कुंडली भेजा कि यार बेटा जन्म होने के बाद फटके फूल हो गया है, क्या करें, खर्चा के ऊपर खर्चा चल रहा है, खर्चा के ऊपर खर्चा चल रहा है। बोला गुड, शाबाश, गंडमूल का है क्या, चेक कर। बोला वो क्या होता है? मैं बोला देखो ये चंद्रमा में ये होगा। बोला हाँ गंडमूला चतुष्पाद। बोला वेरी गुड, शाबाश। तो बोले क्या करें? बोला क्या करें, अब चिड़िया खेत चुग गई खेत, अब करोगे क्या, हाथ मलते बैठो। हमारे उड़िया में बोलते हैं हाथ मोड़ू सा, हाथ मोड़ू था बसी, हाथ तरू गला खसी। खसी मतलब गिर गया, हाथ से गिर गया, अब हाथ मेलने से क्या फ़ायदा होने वाला है। और बोलते हैं निड़ी गुड़ो कोहणी को वही वाला उड़िया डायलॉग है ये सब, मतलब गुड़ यहाँ, पानी वाला गुड़ यहाँ रखा था और यहाँ से इधर गिर गया, अब चाटो, नहीं चाट सकते। तो बाप ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपका कुंडली ठीक है, आपकी बीवी का कुंडली ठीक है, लेकिन बाकी किसी का ना किसी का कुंडली जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के आर्थिक तंगी हो रहा है या समस्या एक के बाद एक आ रहा है, पीछे काम हो रहा है, साउंड होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या करते हैं, जाके मना नहीं कर सकते, काम तो चल रहा है। तो आप स्टूडियो के चक्कर तो बड़ा लंबा टाइम बनता है। तो इसमें सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये है कि देखो हमारे बाप दादा के टाइम पीरियड में मैं देखा हूँ, जब भी हमारे गांव की तरफ दंडी स्वामी लोग जा रहे हैं, आजकल कम है लेकिन मेरे बचपन में बड़े सारे दंडी स्वामी लोग देखता था। मतलब NH सोचिए, मुंबई कलकत्ता हाईवे, उधर मुंबई दिल्ली हाईवे, लेकिन वहाँ से आते थे राउरकेला टाउन, राउरकेला शहर से फिर हमारे झिरपानी गांव से फिर जवाघाट, पूरा अंदर वाला गांव जहाँ पर कोई बस गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाते थे? मेरा दादाजी के पास, क्योंकि उनको पता है कि वो गंजू मतलब गाँव का मुखिया, तो गंजू बोलते हैं, जमींदार गंजू जिसको बोलते हैं। तो बोले वहाँ जाने से खाना पीना रहना सब व्यवस्था हो जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं। आ जाते थे, रहते थे। जब वो लोग पंडित लोग आते थे या ऐसे दंडी साधु लोग आते थे, काला वाला बाबा, सफ़ेद वाला बाबा, लाल वाला बाबा, चेला चुलू के साथ लेके आते थे, बेफिक्र बिंदास, कितना खाओ पियो, एकदम कोई फर्क नहीं, कोई चार्ज बिल कुछ नहीं। पंडित जी के पास पहुंच गए और जाने के टाइम में कुछ ना कुछ दे के जाते थे। उनके पास बड़ा सारा कीमती सामान रहता था, कीमती मीन्स पैसा का कीमती नहीं, आवश्यक वाला। तो उस समय का मेरे पास बड़े सारे, मतलब बहुत सारे पड़े हुए हैं। वो लोग आते थे, इतना ढोके कहाँ घूमेंगे महाराज, आई लो बोल के फेंक के भाग जाएगा वो लोग, ठीक है। कोई काली रुद्राक्ष, आप सोचो उतना दिन का है मेरे पास, और ऐसे बहुत सारे, हनुमान का ये सारा, और वो लेके आते थे उस समय का बड़ा गोमती चक्र वगैरह, कौड़िया लेके आते थे, छोटे छोटे शंख वगैरह लेके वो चलते चलते रास्ते से बिकते चलते थे। यहाँ आने से उनको तो रहना पड़ता है बड़ा समय, और यहाँ उनको डिपो बनाना है और चारों तरफ पूरा एरिया घूम घाम के सब अपना धंधा पानी करके जाते थे। ऐसे पंडित लोग भी आते थे, तो पुरी से भी आ जाते थे, काशी से भी आ जाते थे उधर, क्योंकि यजमान के पास तो आएंगे ही वो लोग, साल में एक बार, कोई 5 साल में एक बार,
गया का पंडा लोग भी ऐसे ही घूमते थे और त्रिवेणी जी का भी ऐसे। आजकल वो कल्चर बहुत कम हो गया है, आगे लेकिन बहुत था। और वो पंडा लोगों का बेटा बेटी का शादी पूरी का और इधर का जो भी होता है आते थे वो लोग दान दक्षिणा लेके, देखो हमारा बेटी का शादी है, तो बड़े सारे मिल जाता था। सोचिए हम लोग हमारे इधर 5,000 का यजमान उनका एक पंडित का होगा, 1-1 रुपया दे दिया तो उस समय का 5,000 तो एक बेटी क्यों 4 बेटी शादी हो जाए। कोई चावल दे दिया, पैसा दे दिया, सब बिक भाग कहाँ बेचेंगे, बोला गंजू को दे दो, शिव गंजू को दे दो, बेच देगा वो, ठीक है। तो एक रिलायबिलिटी था उस समय। तो उस समय मैं देखा हूँ ऐसे लोग जब आते हैं तो इन लोगों से क्या करवाते थे, इस प्रकार का पूजा पाठ कर्मकांड सब करवा लेते थे। किसी का कुछ ग्रह शांति करवाना है, किसी का काल सर्प निवारण करना है, कुछ भी। और एक एक परिवार को मैं देखा हूँ, एक एक दंडी साधु एक बार आया चले गए, फिर दूसरा आया उससे भी करा लिया, तीसरा आया, कोई ऐसे उपयुक्त पंडित ब्राह्मण मिल गया तो उनको भी कराते थे। तो अच्छा आगे तो बैलगाड़ी, या मतलब मैं बचपन में बैलगाड़ी में बहुत ट्रैवल किया हूँ, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ये सब मैं ट्रैवल किया हूँ। तो ऐसे ही पंडित लोग क्रॉस करेंगे तो पकड़ लो 5 रात का जर्नी में आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ रह जाते थे। तो जब आते थे तो उनको यहाँ भी काम मिल जाता था कि पंडित जी को सेट करके उनका, तो आगे तो ऐसे ही था ना, आजकल थोड़ी ना मोबाइल है कि एकदम कॉल कर लिया हुआ यूट्यूब देख लिया, तो आते थे तो वहाँ भी करवा लेते थे। तो ये प्रोसेस था कि किसी के घर में किसी भी प्रकार का समस्या बिल्डअप हो और उस रास्ते दे के कोई भी पंडित वगैरह क्रॉस कर रहा है, दंडी साधु क्रॉस कर रहा है, तांत्रिक क्रॉस कर रहा है, तो काम करवा लेते थे उनसे। आजकल क्या है, कुंडली तो दिखा लेते हैं लेकिन अगर उनको कहा जाए कि भाई ये आपको करना है, वो नहीं कराते। वो फिर ये ढूंढते हैं कि बिना पैसा में कहाँ से हो जाएगा, टोना टोटका वाला सिस्टम कहाँ पर हो जाएगा, या कम खर्चा वाला रास्ता कहाँ जाएगा। भाई मेरे, ये सब करके जस्ट आप अपना टाइम बर्बाद, और इस प्रकार के टोने टोटके कुछ दिन के लिए काम देते हैं, फिर जैसे को तैसा काम रह जाता है। नहीं, मैं किसी किताब का विरोधी नहीं हूँ, सब किताब अच्छा है, वो वहाँ भी अच्छे हैं। अगर आपको वहाँ समाधान मिल जाता है तो मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको परमानेंट रेमेडी, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्लासिकल टेक्स्ट में जाना ही पड़ेगा, वैदिक शास्त्र के शास्त्रोक्त मतानुसार काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये 7.5 के टाइम जोन पे, जैसे अभी सबसे ज़्यादा कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनका बात करूँ, या मकर राशि का आने वाला समय पकड़ लो, छठा में तीसरा में शनि जा रहा है, तो ये महान राजयोग, लक्ष्मी प्राप्ति योग, धन प्राप्ति, इसका वीडियो दिया हूँ। लेकिन उस समय देखा कि बेटा जैसे अभी धनु राशि के साथ हो रहा है, मीन राशि के साथ हो रहा है, धन प्राप्ति का योग है। मेष का तो चलेगा ठीक है, लेकिन क्या होगा बेचारों का, तो द्वादश में राहु बैठ गया है, तो शनि दे रहा है, राहु खर्चा करवा रहा है, उधर से फिर धन के घर में द्वादशाधिपति खर्चा का मालिक बैठ गया, तो ले दे के बेड़ा गर्द करके रख दिया मेष वालों का। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो पनौती है, आपके घर में ऐसा कोई है जो गंडमूल है, ऐसा कोई है जो जन्म से ही 7.5, ये घर में देखा उनके घर का 4 का 4, मेरे बड़े भगत थे, आजकल और फोन नहीं करते, शायद महाराष्ट्र से हैं, चारों का चारों 7.5 का जन्म है, और सभी का चंद्रमा द्वादश में बैठा है। तो हालांकि नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कितना दर्दनाक परिवार रहेगा जब 7.5 का मार सबके ऊपर। ऐसे तो एक परिवार में अगर 3 जनों को एक साथ 7.5 लग जाए, या 7.5 भैया के साथ शनि महादशा लग जाए, तो उस परिवार का बेड़ा गर्द मत बोलो, पूरा हालत खराब रहता है। तो बाप ऐसा है ना कि अगर आने वाला समय में आप लोगों का घर परिवार में किसी का 3 आदमी से ज़्यादा का 7.5 या ढैया एक साथ लग रहा है, तो परिवार को तो घाट के रखेगा। घाट शब्द हम उड़िया शब्द है, ठीक है, आप क्या समझते हो समझ लेना, मतलब सबको चक्कर में ले आएगा, ऐसा समझ लो। तो ये परिणाम बड़ा पेचीदा रहता है, खूंखार रहता है, एकदम मत बोलो उसमें। तो ऐसे कंडीशन में एक बात और, आप अपने लाइफ में एक फंड, जैसे आप डिफरेंट फंड बनाते हो ना, तीर्थाटन बंगाली भाई लोग बढ़िया करता है, मेरे बहुत बंगाली मित्र हैं और शिष्य भी हैं, चेला भी हैं, फ्रेंड भी हैं, जानते हो वो लोग साल में एक बार टूर एंड ट्रैवल्स घूमने के लिए, बढ़िया एक दादा था, बैंक मैनेजर था, अलग सा पैसा निकाल के रखता था कि ये पैसा मेरे को साल में एक बार छुट्टी मनाने फैमिली के साथ जाना है, अलग डब्बा बना के रखता था। मेरा बच्चों का ग्रह शांति करवाना है, अलग फंड बना के रखता था। इस मत बोलो, एकदम सीखने वाला चीज़ है उनके साथ बहुत कुछ, कि देखो ये देख उसका गंडमूल है, उसका तो एक बार कराए थे दादा, एक टू हमें और एक टू करवो, क्यों करवो, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और चाहिए उसको, और थोड़ा 1-2 करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। ले एक छेले हमार काल 100 रुपये अच्छे, हमें ওই জন্য একটু पूजा हो गया है, और एक पूजा करवो। अच्छा ठीक है,
तो मैं समझ नहीं पाता था क्या सब उल्टा सीधा पागल बोले, एक बार तो पूजा करा देने से हो जाता है और क्यों कराएगा, लेकिन कराता था और मैं भी जाता था भोज खाने के लिए। मेरे को क्या है, मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, मतलब आज मैं मतलब 20 साल से उस दादा को देखा नहीं, अभी वो कहाँ होंगे क्या होंगे, बट जगदा में मेरा ऑफिस के पास ही रहते थे। वो डिस्कनेक्टेड हो गए, मतलब शायद जिंदा भी हो नहीं हो, अच्छा नाम भी याद नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। वो संघ परिवार से भी थे वो, तो वो अपना बोलते थे, देख एक तू जानी कि वो लोग बोला आ 2 বছর পরে আমার ধর্মপত্নীর शनि महादशा हो गई, तार जन्य एक हमें मतलब 2 साल के बाद मेरा बीवी का शनि महादशा आने वाला है, उससे पहले हम शनि साधना का यज्ञ कर देंगे। एक बोल तो ये ग्रह विप्र कुछ मिलवे, मतलब ग्रह पंडित कौन मिलेगा कि शनि का दान करवा दें। तो आप सोचिए, एक आदमी 20 साल पहले वो इतना कॉन्शियस है एस्ट्रोलॉजी को लेके कि उसके लिए सेपरेट पैसा फंड बना के रखता है कि ब्राह्मणों को इतना देना है, इतना पूजा पाठ करना है, घूमने के लिए इतना दूर दे जाना है, जब गांव जाएंगे तो मेरा माँ बाप के लिए ये देंगे, तो अभी से ये पैसा सेटअप करके रखना है। अच्छा, उस समय पेमेंट भी कम मिलता था, 20 साल पहले का राउरकेला स्टील प्लांट का टोटल पेमेंट 5000 था, तो इमेजिन कर लो उस समय। मतलब मैं दिल्ली में 20,000 रुपया का नौकरी छोड़ के राउरकेला स्टील प्लांट 1992 1300 रुपया का जॉब में ज्वाइन किया था, तो 1300 रुपया उस समय तो काफ़ी है यार। मेरा स्कूटर वूटर में तेल भर के कहाँ घूमते, बहुत पैसा होता था उस समय। अभी तो क्या मतलब, अभी तो 2 लाख रुपया का भी मूल्य कुछ नहीं है, तो उस पैसा का वैल्यूएशन घट गया उस समय। मतलब 1 रुपया लेके जाओ और टोली भर के नेवा सीताफल लेके आओ और खाओ थक जाओ। 25 पैसा का गुलगुला, 90 का बात कर रहा हूँ, थक जाओगे खाते खाते एकदम। गुलगुला बुल्डर होता है, आटे में गोल गोल बनता है, आपके तरफ नहीं होगा, हमारे इधर आदिवासी बोड़े। तो वो उस समय अपना प्लानिंग बनाता था, तो हम लोग नहीं बनाते। ये सबसे बड़ा समस्या है। अभी 7.5 आएगा, हाय रे 7.5 रे, मारा रे, बचाओ रे, ये आचार्य संजय, अरे पंडित जी पूजा वूजा कर दो रे, मेरे नाम पूजा कर दो रे। अरे मेरे प्यारे बेवकूफ़ हो, ये अगर पहले से थोड़ा सा कुंडली देख के अगर सबके नाम पे कर दिए होते तो आज बेचारा वो क्यों कष्ट पाता। तो जितने भी सारे मेरे 7.5 के मित्र हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, और धनु को तो कम कहता हूँ, लेकिन सिंह को बार बार कहता हूँ कि बी अलॉट, बड़ा एकदम नेले पे दहला होने वाला है। तो इनको मैं कह देना चाहूँगा कि बाप मेरे, अभी टाइम है, मस्त टाइम है, जो कुछ रेमेडी करवा लेना है करवा लो। जहाँ शनि मीन में घुसा, अभी तो बढ़िया इंग्लिश किताब में 62 शायद उसका है, एडिशन है, मतलब बहुत पुराना, एकदम कागज़ मुड़ गया, कलकत्ता कॉलेज स्ट्रीट से उसको कोई मेरे को भेजा है, तो बहुत पुराना बुक है। मीन शनि का रिजल्ट उसमें दिया है यार, बढ़िया रिसर्च किया है वो व्यक्ति, जो भी है, बहुत पुराने, शायद जिंदा नहीं होंगे, एकदम कागज़ मुड़ा ब्राउन हो गया, ब्लैकिश कलर हो गया है, उसको ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, छोटा छोटा अक्षर है। मैं बना रहा हूँ उसका लिटरेचर, क्योंकि कोर्स बनाऊंगा तो उसमें उसको डालूंगा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट मुझे मिला नहीं था, पहला बार उसका सब्जेक्ट को मैं अध्ययन कर रहा हूँ, दिमाग फिर गया एकदम। क्या लिखता है वो, मतलब जो थोड़ा सा पढ़ा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। बोलता है कि जब भी आपको लगता है कि शनि महादशा आ रहा है, 1 साल बाकी है, या फिर आपको 7.5 ट्रांजिट लग रहा है, 7.5 नहीं लिखा है वो सब, ट्रांजिट ऑफ सटन या और 12th ऑफ योर बार्थ साइन, ये शब्द है उसका। 62 में शायद 7.5 शब्द नहीं हुआ होगा, तो ये लिखा है कि, और राहु को भी लिखा है और केतु को भी लिखा है। अगर आपके ट्रांजिट में ये लॉन्ग टाइम प्लैनेट्स, पर्टिकुलरली शनि राहु केतु के ऊपर आ रहा है, तो आप उससे पहले प्रिपरेशन हो जाओ। क्या प्रिपरेशन हो जाए उसमें वो बता रहा है कि इन ग्रहों का शांतिकरण कर्म करो। उसमें पर्टिकुलरली द सटन के ऊपर लिखा है कि उसमें क्या क्या कराओगे। वो पहला बात बोलता है कि जैसे कोई पुलिस आ जाता है तो चोर लोग क्या करते हैं, अपना सारा सामान छुपाते हैं तुरंत, बोले पहले तो पुलिस को दिखना नहीं चाहिए। वो पुष्पा फिल्म वाला, या तो पुष्पा मिलेगा या तो चंदन का लकड़ी मिलेगा, दोनों में से कोई दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो ठीक शनि जब आता है उससे पहले आप अपने जितने सारे, इफ यू पकड़ लो अभी मेष राशि शनि 7.5 शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आप क्या करोगे कि आपका जितना सारा इलीगल वर्क है पहले तो ख़त्म करो उसको। इलीगल करते रहोगे और 7.5 आएगा, बोले क्या होगा देख लेंगे, तो बेटा तुमको एकदम धो देगा, एकदम कस के छोड़ेगा नहीं। तो ये पहला बात। सेकंड बोलता है कि कंप्लीट ऑल द बैड कंजक्शन ऑफ योर बार्थ चार्ट। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट द रेमेडीज ऑफ योर
बाप के जन्म कुंडली में रहने वाले जितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसमें नीचे दिया है, बड़े सारे लिस्ट दिए हैं। उसमें 1 नंबर में पितृदोष दिया है, दूसरे नंबर में श्रापित योग, ऐसे करके बड़ा लिस्ट दिया है कि इन दोष के अगर हैं जो क्रिटिकल है ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ दोष हैं जो मान सम्मान हानि करते हैं, कुछ दोष हैं जो इलीगल रिलेशन बनाते हैं, कुछ दोष हैं जो आपका रखेल बना, कुछ दोष है जो आपका धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और पैसा का बेड़ा गर्क करके रख देगा, आपको रोड पे ले आएगा, ऐसे दोष हैं। और स्पेशल वो वहाँ पर दे रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गंडमूल का आपके घर में है, या फिर आपके जन्म कुंडली में केमद्रुम चंद्रमा अकेले बैठा है, या फिर द्वितीय मंगल वाला दरिद्र दोष है, या फिर धन स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं होके, या नीचस्थ ग्रह द्वितीय स्थान में कोई भी प्लेसमेंट है, ऐसे बड़े सारे डिटेल में अध्ययन कर रहा था। ऐसे स्थिति में लिख लो कि इनके 7.5 में आने से इनको तो भिखारी बनना है। प्लस आपके घर परिवार वंश में अगर ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हैं, तो केवल आप ये मत करना कि मेरे को खाली हनुमान कवच दे दो या मेरे को खाली ग्रह शांति पूजा कर दो, नहीं। वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि बिफोर शनि 7.5 2 कार्य का बहुत एफिशिएंसी दे रहे हैं। 1 नंबर हुआ कि ओवरऑल पूरा परिवार का ग्रह शांति यज्ञ कर लो, यज्ञ के ऊपर ज़्यादा वो महत्व दे रहे हैं कि सबका ग्रह शांति यज्ञ एक परिवार में एक बार हो गया, सबका हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये नहीं कि उसका मीन राशि उसका अलग, मेष राशि उसका अलग, कुंभ राशि उसका अलग, नहीं, पूरा घर का परिवार का पारिवारिक। दूसरा वहाँ पर वास्तु का इंगित नहीं किया है, मैं क्यों बोलूँ, मैं अपने से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वास्तु का भी फॉल्ट है, तो उसी ग्रह शांति में ये पूजा करवा देना। तीसरा बिंदु ये बता रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर इफ यू हैव नो मनी टू कंप्लीट और पंडित फॉर दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स, तो कोई भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गायत्री जाप करने वाला पंडित से आपके घर में बुला के भोजन दान दक्षिणा करके भेज दो। उसको बोलो कि आपका जो भी रेगुलर पाठ करते हो यहाँ पाठ कर दो। देखो क्या मेरा हृदय का बात छीन लिया वो। पकड़ लो, सोचो कि मैं डेली का 3 घंटा का पाठ करता हूँ, हर दिन मेरा चंडी पाठ होता है, पकड़ लो, हर दिन त्रिसंध्या गायत्री होता है, पकड़ लो, हर दिन का मेरा काली का पाठ, माँ काली का पाठ होता है, काली चंडी का मतलब काली का कवच की अलग वगैरह वगैरह जो चंडी पाठ होता है, काली का अलग, माँ दुर्गा का अलग पाठ करता हूँ। और साथ में पकड़ लो मैं नवग्रहों का मतलब 4 मंत्र, नवग्रह एकाक्षरी, नवग्रह पंचाक्षरी, नवग्रह गायत्री और नवग्रह वैदिक, नवग्रह तांत्रिक, तो 9 पंचा के 45 मंत्र का जाप डेली। फिर उस नवग्रहों का इष्ट देवी यानी 10 महाविद्या का मंत्र, 10 महाविद्या गायत्री, 10 महाविद्या बीज मंत्र, 10 महाविद्या वैदिक मंत्र, 10 महाविद्या तांत्रिक मंत्र, तो 10 × 4 40। इतना माला जप करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? हर दिन का जप का 2 घंटा चला गया, पाठ का 2 घंटा, 4 घंटा सुबह शाम, त्रिसंध्या गायत्री में पकड़ लो 20-20 मिनट 25 मिनट का टाइम ले लिया। तो वो बोलते हैं कि ऐसे कोई भी पंडित को बुला के आपका घर में उसका पूरा पाठ करवा लो और उसको भोजन दान दक्षिणा दे के संतुष्ट करके विदा कर दो। उसका प्रेजेंस बोला क्यों उसके पीछे दिया है कि गुरु जो बोलते हैं हम लोग ना कि स्थान हानि करे गुरु, तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी पंडित ब्राह्मण जो इस प्रकार का पूजा पाठ करता रहेगा, ऐसा पूजा पाठी वाला ब्राह्मण जहाँ बैठता है उसका नाश कर देता है। इसीलिए हमारे गांव के तरफ अगर कोई पंडित आ जाए घर में, एक तो पहला बात है कि पादे ब्राह्मण कुसे तेली, मतलब उड़िया लाइन है, घर से निकला एक पाद में ब्राह्मण देखा और मत जाओ, काम कुछ नहीं होगा, दिया बर्बाद कर दिया तुम्हारा काम। सच में मैं भी कहीं जाता हूँ और मेरे को कोई देखते तो लोग भाग जाते, तेरा काम नहीं होगा। ऐसा कैसे बोलती, बोला तू जाके देख ले, होता भी नहीं। अच्छा मैं भी किसी पंडित को देख लिया और अगर काला पंडित देखा तो बेटा उस दिन का तो काम बेड़ा गलत हो गया। कोई पंडित लोग बुरा नहीं मानना, ये सच बात है, आप देख लेना। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो काम नहीं बनता, ऐसे ही पंडित अगर एक पाद में देख लिया तो तुम्हारा काम खत्म, कहानी ही खत्म है। ऐसे ही कुसे में तेली, कुसे मतलब 1 कोस, मेरा गुरु तेली गुरु है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ अच्छा से। 1 कोस पार करते करते उसके अंदर अगर तेली जात का देख लिया, जो सब तेली का बात नहीं, जो तेल का काम कर रहा हो, तो फिर बेड़ा गलत बेटा, और मत जाओ, आगे काम नहीं होगा। तो पादे ब्राह्मण कुसे तेली, जो जाएगा पेली पेली, मतलब उसका काम नहीं होने वाला। तो ऐसे ही इसीलिए बोलते हैं कि स्थान हानि करे गुरु,
गुरु जहाँ बैठेगा उसका विनाश कर देगा। अभी देख लो ना, वृषभ राशि बोलते हैं गुरु आ गया लग्न में, सब ग्रह सबको संभाल लेगा, लेकिन वो वृषभ राशि का हाल फटा के रख देगा, एकदम उनका हालत टेढ़ा। नहीं याद है मकरू? याद करो जब गुरु क्रॉस कर रहे थे मकर से, याद है? जो लोग थोड़ा सा मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। हालांकि मकर वालों का नहीं फाड़ सकते क्योंकि नीच हो जाते हैं, तो गुरु का ताकत ही नहीं रहता है उस समय, बेड़ा गर्द। हाँ, जब बकरी होते हैं तो फाड़ते हैं बेटा बड़ा जोर से, बकरी गुरु बड़ा पावरफुल हो जाता है उसमें, तो बड़े सारों का एकदम उथल पुथल कर देते हैं। लेकिन उस समय तो मकर राशि का हालत बड़ा भयंकर था। उधर गुरु क्रॉस करे, उधर केतु क्रॉस किया, क्या नहीं किया, फिर शनि घुस गया, शनि मंगल आके क्रॉस करके आत्महत्या का प्रवण बना दिया। शनि मंगल के साथ बड़े सारे लोग आत्महत्या, जेल कोर्ट उधर हो गया। चलो वो सब तो छोड़ो, तो अभी तो बहुत पुराना बात हो गया, 6-7 साल का बात हो गया। तो मेरा बात इस वीडियो का बनाने के पीछे रहस्य है कि ऐसे ब्राह्मण, अच्छा मैं जितना जगह कथा करने, सारा भारत, खाली कश्मीर छोड़ दो, इधर साउथ को छोड़ दो, 4 स्टेट को, तो सारा भारत कहीं बाकी नहीं रखा, हर जगह गया। इधर थोड़ा असम, मेघालय, मणिपुर थोड़ा सा नहीं गया क्योंकि वहाँ ये सब सुनने वाला नहीं हो, तो रास्ते रास्ते में बकरी सुअर गाय कचरा न करते हैं, तो उधर नहीं गया, बाकी हर जगह गया। जहाँ भी गया मैं जानता हूँ वहाँ के जो पंडित लोग, मतलब बनिया लोग भी, मारवाड़ी लोग ज़्यादा मेरे को प्यार करते, पता नहीं क्यों, और क्षेत्रीय लोग, तो ये लोग बुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, पॉकेट में पैसा भर देते थे। और उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि इतना क्यों देते हैं लोग। लेकिन वो बाद में मेरे को वो लोग आके बोलते थे कि हाँ महाराज आप आए तो हमारा ये मैटर सॉल्व हो गया, खिलाए पिलाए। जनरली मैं किसी और के घर में खाने का अवॉइड करता था उस समय, लेकिन चलो ठीक है, पंडित जी को बुला रहे हैं तो मेरे लिए अलग पंडित जी बुला के खिला पिला के, हमारा पूरा टीम जाता था, ढोलक वाला, नाल वाला और ये सारे जाते थे, तो सबको खिलाते पिलाते दान दक्षिणा देते थे। ये चीज़ मैं अपने गुरु का पिताजी से भी देखा हूँ कि बड़े भयंकर नरसिंह, जैसे मैं नरसिंह भगवान का रेगुलर करता हूँ पाठ, तो वो भी बहुत बड़े नरसिंह साधक हुए। तो किसी भी घर में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन नेगेटिव एनर्जी है, जाके ऐसे देख लेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, आ जाएंगे, 2-3 दिन बीमार पड़ते हैं, उनका घर में प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो दे नो दैट हाउ टू कंट्रोल दैट नेगेटिव एनर्जी। तो ये घर के लेवल का बात किया, और आप लोगों को इस बात का बोला कि देखो भले आप लोग बड़े सारे लोग कुंडली दिखा लेते हो, एक बात बता देता हूँ, सबसे डेंजर और खूंखार चीज़ क्या है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोला कि आप चंडी पाठ करा लो, कोई बोला कि चंडी यज्ञ करा लो, कोई बोला कि मंगला मंगली दोष है, माँ बगलामुखी का यज्ञ हवन करा लो, और आप किए नहीं। ऐसा एक केस था, उसका बेटा का शादी नहीं हो रहा था, मंगला दोष का था, और लड़का बड़ा सुंदर, लेकिन शादी नहीं हो रहा था। 5-6 एस्ट्रोलॉजर के पास गए, 6 का 6 अलग अलग रास्ता कोई बता दिया। बोला देखो अष्टम में मंगल बैठा है, साथ में उधर शनि का दृष्टि है, तो शनि का और मंगल का दोनों का काटने के लिए माँ बगलामुखी और काली करना पड़ेगा। एक के पास बोला नहीं खाली बगलामुखी में हो जाएगा, एक के पास गए बोले हनुमान शांति यज्ञ करा लो, हनुमान का स्पेशल कर दो। ऐसे करके 5 के पास गए, किसी का नहीं कराए। 6ठा में मेरे पास आए, मैं कुंडली देखते ही बोला कम से कम 6-7 एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे, बोला हाँ गए। वो लोग आपको रेमेडी दिए होंगे, बोला हाँ दिए। आप नहीं कराए होंगे, बोला हाँ नहीं किए हैं। तो क्या करो, यहाँ काहे सब ठोकने आए? हाँ, जब वो लोग पहला जो बोला था उसको करा देते तो अभी तक तो बेटा का शादी हो चुका होता। 5 आदमी 5 प्रकार का बोले, क्या करोगे तुम? पैसा बचा के मरने का टाइम लेके जाओगे हैं? मैं बोला अब ये ऋण अष्टम स्थान का ग्रह को सब पता है, तुमको अभी 5 का 5 काम अलग अलग कराना पड़ेगा। क्या हो जाता, किस बात का पैसा का लोभ रे तुम्हारा? जब वो बोला कि माँ बगलामुखी का हवन करो, तुरंत पैसा उठाते फेंकते, बोला कितना? 50,000 ले। अब बेटा का शादी कराओगे तो 10 लाख तो खर्चा करोगे, राउरकेला का रेट के अनुसार बाहर होने से 50-60 लाख का खर्चा होगा। तो 10 लाख का खर्चा में 50,000 पंडित को मुंह में फेंक देने से क्या प्रॉब्लम था? लो पंडित शुरू कर फटाफट, लेट मत कर। 50,000 के लिए एक बेटा को 5 साल का शादी टाल के रख दिया भाई मान सिंह यादव कहीं का। ये होता है हम लोगों के साथ, जो दर्द देता है। एक तो यार आपको बता रहा हूँ, कुंडली मत दिखाओ। दूसरा, अगर दिखाया जिसी एक से, अगर वो बोला नहीं किए, वो ग्रह का तो भूखे हो गया। ग्रह को बोल दिया कि उस ग्रह को शांति के लिए आपको ये पाठ, ये दान, ये रिष्ट खंडन करना है। आप बोले ये एस्ट्रोलॉजर कुछ जानता नहीं, आजकल का यूट्यूब वाला एस्ट्रोलॉजर है, ठग पीट के खाने का चक्कर रहता है, इसका बात काहे सुनते हो? दूसरा यूट्यूब में दूसरा पंडित को खोजो, वो आपको और कुछ बोल दिया, आप नहीं किए, पेंडिंग रह गया। एक काम में निकलने वाला था 50,000 का गेम, आप इसमें क्या किए? 50,000 × 5, 2.5 लाख का गेम लगा दिए। नहीं करोगे तो वो देंगे ही नहीं। और बहुत से ऐसे दिखाऊं। तो इस वीडियो का क्रीम क्या बन रहा है? आप अपने खाली ग्रहों को शांति करने के लिए मत कोशिश करो। आपके घर में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति विशेष है जिसका
उसका एनर्जी, सोचो आपके घर में टूटा फूटा चेयर टेबल हांडी डेगची कचरा मचड़ा पड़ा है, उसका एनर्जी नेगेटिव रेडिएशन होके आपके ज़िंदगी में दुष्परिणाम नहीं करता है। आपके घर में एक क्या था, बहुत बड़ा भुवनेश्वर में अरबपति खरबपति वाला, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का जो अकाउंट देखता है उसको क्या पैसा नहीं होगा उसके पास। घर गया, बोला बेटी आत्महत्या करना चाहती है, बेटा का बेड़ा गर्द है, बिजनेस चौपट हुआ है, क्या करें। बोला बाबा जी का ठुल्लू करो, पहले जितना उलंदू है भगा, बोला 50 बार भगा। बोला क्यों नहीं भाग रहा है, देख किसी का गुरु द्वादश में पड़ा होगा, मतलब बोला किसी का कुंडली खोल, द्वादश में गुरु होगा, अब तक शांति नहीं कराया होगा द्वादश गुरु का। बोला हाँ गुरु जी नहीं कराए, तो काहे मर रहे हो मेरे पीछे, कराओ ना भाई, कुंडली देख दो बिना मतलब का। वो तो सिम्टम देखने से बीमारी का कारण पता चल जाता है यार। चाल डाल हाल बाल माल खाल पाल, चेहरा देख के नेचुरोपैथी में बीमारी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी में चेहरा देख के गुणधर्म सभा बताते हैं। तो कंडीशन देख रहे हैं, वो बना है 100 करोड़ का घर, 100 लाख का घर, 1 करोड़ का घर, तुम अगर इसमें 10% भी कोई खर्चा नहीं करोगे तो ये घर का आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से रहेगा यार। पैसा का कंजूस, क्या करोगे पैसा सब, क्या एक्स्ट्रा क्या कर लोगे, तेल ढर के बुलो घूमोगे और क्या करोगे, नहीं तो कलकत्ता जाओगे हाँ गेम बजाने के लिए, मुंबई का लड्डू खाने के लिए, और क्या कर लोगे, पैसा क्या भोग करोगे, रख के तुम मरोगे, लेके तो नहीं जाओगे ना, तो कर लो एस्ट्रोलॉजिकली। ये कहने का तात्पर्य है, एक हम लोग केवल कुंडली दिखा दिखा के बैठने से नहीं होगा। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया है, मेडिसिन खाओ, एक में नहीं हुआ दूसरा खाओ, दूसरा में नहीं हुआ तीसरा खाओ, होगा। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर 42-43 साल से मार्केट में दम लगा के अंगद जैसे पैर जमा के नहीं बैठे हैं। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, सारा विदेश से मुसलमान तक आ जाते हैं हमारे पास, और क्या बताएं। हाँ वही शेख वाला टाइप लोग आते हैं, आ जाते हैं, बोलते हैं छुपाना फोटो वोटो नहीं, बोला अरे यार किसी का नहीं डाल रहा, तुम्हारा कहाँ डालेंगे, चिंता मत करो, रूप चेंज करके आते हैं। और क्या बता दूँ आपको, तो ये सब हम गुप्त रखते हैं भाई, ठीक है, उनका कौम, उनका धर्म, उनका देश हम काहे रखें, ठीक है। यहाँ तक तो एक पाकिस्तान वाला भी आ गया था यार, हम क्या करें, ठीक है। मैं फ़ोन उठाया नहीं तो कैसे तैसे करके मैं बोला राम राम भाग बेटा, यहाँ से कोई उग्रवादी में फंसेंगे, तू चल भाग, क्या काम करना है मैं कर दूंगा, तू भाग यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन पता नहीं चला, लास्ट में पता चला उसका भी कोई था यहाँ कनेक्शन, रिलेटिव था उसका, और उतना कौन समझे उसका बात। जब वो लोग करा लेते हैं यार, आप लोग क्यों नहीं कराते हो, तो बाप अपना खाली नहीं करना। कभी कभार हमारे कुंडली में कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, लेकिन हमारे घर परिवार में कोई रहता है पनौती, जिसके कारण हम सब अफेक्टेड हो जाते हैं, पूरा घर अफेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि ढूंढ के दूसरे को अभी दोष देने लगोगे, पनौती है उसको भगाओ, नहीं। और तीसरा बिंदु है कि 7.5 जब लगता है इस समय, स्पेशली मेष राशि का और मीन राशि का, मकर कुंभ वाले अनुभव कर लेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। उस टाइम पीरियड में ऐसा कोई विधवा गिधवा हाड़री छाड़री मतलब डिवोर्सी, या ऐसा कोई बूढ़ा टूढ़ा मूढ़ा ढूढ़ा कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके किराए में, आपके मकान में, आपके नौकरी में कोई ना कोई दस्तखत देगा। इवन इफ एक मकरू का दुकान था, तो एक बूढ़ा एकदम रात को ऐसे पागल, संध्या का समय था, शनि का हो रहा था, शनिवार का दिन था, पीछे इतना बड़ा एकदम गंदा, पकड़ लो 10 साल से धोया नहीं होगा, गंद निकल रहा है, जटा जूट ऐसे ना, दीर्घस मश्रु जटाय च नमो परशु हस्ताय सुखमोदर भयात्मने, दशरथ को शनि स्तोत्र, जो डंडा फरसा जैसे पकड़ा हुआ है, आगे ऐसे खड़ा हो गए, विशाल नयनाम ऐसे देख रहे हैं, दौड़ा मैं उसको, बोला अबे आग लगा दुकान में फटाफट। बोला क्या पागल हो गए हो गुरुजी, आग लगा। बोला आग लगा इमीडिएट दुकान में, तो जो भी था निकाला, आग लगाया, बोला मिर्ची डालिए, बोला उतारा, किया, फेंकाया। यही काम आगे 3 दुकान में वो बूढ़ा करके गया, 6 साल तक घिसट गए। अच्छा मैं अलर्टेड हूँ, मेरे एरिया में क्या कौन आया, क्या आया, कब आया, आप देखना पागलों का भी ट्रांजिट होता है। हाँ नहीं विश्वास करोगे, अभी आपके आसपास रोड साइड में जो पागल देख रहे हो, मार्च के बाद वो पागल नहीं होंगे, कुछ नया पागल पागली लोग आए होंगे। आप उनको पागल पागली बोलते रहोगे, लेकिन दे आर नॉट पागल पागली। आपको लगेगा कि इनको कोई ग्रह बाधा करके पागल बना दिया, या कोई बहुत सारे पागल के रूप में गू खाते हैं, ड्रेन में सोते हैं, स्पा लोग होते हैं, या वो CID वाले होते हैं कुछ चीज़ को स्टडी करने के लिए।
ऐसे ही इनका ट्रांजिट होता है। कि मैं अपने इलाके में पागल लोगों को खाना वाना देने का व्यवस्था में लगा रहता हूँ ना, तो मैं देखते रहता हूँ कि इस समय कौन सा पागल कहाँ गया है। पागल मतलब टॉप ग्रेड पागल जो रोड में सोते हैं, पचड़ा, प्लास्टिक, जरी, मेंस का कपड़ा, जूता ठीटा टूटा सब उठा के बिल्डिंग बना देता पहाड़। कभी मेरे गांव में घुसो, लेफ्ट साइड में देख लेना, एकदम निशान स्कूल के पास पर्वत सा, और वहाँ से एक प्लास्टिक अगर कोई उठा लेके चला जाए तो फरसा लेके दौड़ाएगा वो पागल। अच्छा, उसको खाना चावल भात रोटी दे दो, थाली में दे दो, उल्टा देगा, नीचे रखेगा, नीचे खाएगा वो, और वो टॉप ग्रेड का लेवल का रहते हैं। और एक पगली, उसका भी वीडियो में दिया था, इतना कुछ का सर में कम से कम 40-50 किलो का कचड़ा बंदा, जितना भंगा टूटा साड़ी ऐसे सर में ढोया रहेगा, नीचे एक ठो बाएं हाथ में बाल्टी, दाहिना हाथ में और एक ठो कुछ टगड़म पकड़ के चलती रहेगी दिन भर। कोई कभी उसको देखा नहीं कि किसी जगह में बैठ गई। वो ट्रांजिट में है, वो महा करो, धूम्रकार को, ठीक है, घूमते ही रहती है, चलते चलते खाएगी, चलते चलते खाएगी, पता नहीं कैसे खा लेती है, यहीं पर उठा के ऐसे खाएगी। कभी उसको देखा नहीं कोई बैठते हुए। तो अब ये जैसे जैसे राहु शनि का ट्रांजिट होगा, इनका संख्या बढ़ेगा। और एक बात बता दूं, आने वाला समय में राहु शनि एक साथ मिल रहे हैं, बड़े सारे लोग मरेंगे, बड़े सारे लोग पागल होंगे, मैडनेस बढ़ेगा, उग्रता बढ़ेगा। तो बाप अभी से सावधान हो जाओ। और क्योंकि ऐसे बड़ा दुर्योग आने वाला है, तो कुछ पैसा खर्चा करके ग्रह शांति और इस प्रकार के जिसका जो क्षमता है, फ्री वाला भी कर लो, टोटका भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कराते जाओ। आपका दादा दादी नाना नानी लोगों को याद करो, वो लोग भी कर लेते थे। मेरा जो डायरेक्ट गुरु है, मतलब जिस गुरु ने मेरे को उंगली पकड़ के पढ़ाया आज से 45 साल पहले, स्वर्गत पंकज पंडा, मैं उनके साथ जाता था पूजा करने। कोई पकड़ लो नदी पार 22 किलोमीटर चला गया ना, हमारे यहाँ बिजवन नदी, आप नेट में देखना, ब्राह्मणी नदी, बेदव्यास पुल, उस ब्रिज का उधर चलते थे, यानी इस गांव से वहाँ तक 22 किलोमीटर, फिर वहाँ उस नदी को पार करेंगे। उस समय ब्रिज उस का व्यवस्था नहीं था, बिजवन गाँव। तो पकड़ लो किसी का ग्रह शांति करा के आए, तो रिटर्न आते ही वहाँ पर एक ठो पश्चिम दिशा का मुँह है, शिव मंदिर। जो लोग मेरे पास आए घुमाता हूँ, मेरे को रुकवाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, बोला चल यहाँ पर अभिषेक कर। बोला अबे थक गए बड़ू, अब कर चल। तो फिर लेके पानी में ही अभिषेक करके आते थे। बोला क्यों करा रहा है? बोला उसका तो वहाँ करा दिया, मेरा कौन करेगा भाई, हैं चल करो। तो दादा, मेरा दादाजी का भाई है तो दादा हो गया, तो दादा नाते मिल के फिर काम करवाते थे। तो देखो कितना कॉन्शियसनेस था कि उनका काम कराए तो मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं आए, तो मैं भी काट के आऊँ। होता है, मैं जितना जगह काम कराया हूँ, चाहे तो सब बोलने से फिर जहाँ जहाँ गया हूँ उनका काम करा के आया, तो मैं भी अपना कराता हूँ। नहीं कराया तो कहीं 25 दिन 26 दिन तक मैं खुद पड़ जाता हूँ। तो बाप ये सब है नौटंकी, यही दुनिया का रीत है, मानो मत मानो लेकिन कर लो। आ रहा है थोड़ा सा बैड पीरियड, और तो आप सुरक्षित हो जाओगे। और ऐसा जरूरी, अब ये सब वीडियो सुन के फिर मेरे पीछे नहीं पड़ना, मैं ऐसे ही हाई ट्रैफिक वाला हूँ, हाई पेडेड हूँ, पहले से बोल दे रहा हूँ। आप अपने लेवल पे लोकल पंडित ब्राह्मण लेके कर लो, गलती करे तो भी कर लो, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन कर लो। और इतना बात में सारा बात उस इंग्लिश पुस्तक में एक बात बताया गया कि किसी ना किसी पंडित ब्राह्मण का चरण आपके घर में पड़े, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। उसका चरण पड़ते ही आपका घर का बड़े सारे रोग, विपूर्ण दुख, कष्ट, पीड़ा, ग्रहजनित समस्या दूर हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।